बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़े खबर के साथ और बड़ी खबर बीएमसी चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर एआईएमआईएम अकेले लड़ सकती है चुनाव को लेकर वारिस पठान का ऐलान सामने आया है। कोई साथ नहीं आया तो अकेले चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। बीएमसी चुनाव के लिए 15 जनवरी को है वोटिंग, 16 जनवरी को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा माना जाने वाला चुनाव बीएमसी चुनाव, जिसको लेकर एआईएमआईएम भी अपनी कवायद करती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चलें, एआईएमआईएम की तरफ से ऐलान किया गया है। वारिस पठान ने एआईएमआईएम के लीडर वारिस पठान ने इस हवाले से ऐलान किया कि कोई साथ नहीं आया तो अकेले चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। बीएमसी चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को चुनाव के नतीजे भी सामने आएंगे। तो बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी एआईएमआईएम, ये यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। और बीएमसी चुनाव को लेकर पहले ही देखने को मिलता है कि किस तरह से अलग अलग कवायद की जाती है। तो वहीं इसी को लेकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ खुद वारिस पठान, स्पोक्स पर्सन एआईएमआईएम के जुड़ गए हैं। वारिस पठान जी, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी पर। बीएमसी चुनाव को लेकर एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ने जा रही है? नहीं, साथ में हमने तो जब एमएलए इलेक्शन था तब भी कहा था कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना और बीजेपी और जो यूपी सरकार है उसको हराया जाए। मगर ये नहीं आया। अगर इस बार भी नहीं आए तो हम तो पूरी मजबूती के साथ पूरे महाराष्ट्र में बीएमसी का जो कॉर्पोरेशन का चुनाव है वो लड़ेंगे। और हमको यकीन है कि पूरी पब्लिक हमको मोहब्बतों से, दुआओं से, वोटों से नवाजेगी और हमारे अच्छे खासे कॉर्पोरेटर जीत के इस मर्तबा कॉर्पोरेशन में जाएंगे। और देखिए, आप बिहार तो सिर्फ एक झांकी था, पूरा महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बाकी है। पब्लिक देखेगी कि जनता को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक विकल्प के तौर से दिख रही है। आज कोई भी अगर मुद्दा हो जाए, चाहे सिविक कम्युनिटीज, पब्लिक सेफ्टी, डेवलपमेंट, विकास, हमारे हिजाब के ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो बुलंद आवाज तो सिर्फ मजलिस ही करती है। आवाज बुलंद असद ओवैसी साहब ही करते हैं ना। हर तरफ पार्लियामेंट से लेकर जमीन तक हर तरफ अगर कोई आवाज उठाती है लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा होके तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लेकिन बीएमसी चुनाव जितना बड़ा है महाराष्ट्र के दरमियान, तो ऐसे में आपको लगता है कि जिस तरह की चीजें चल रही हैं और मराठी लैंग्वेज को लेकर जिस तरह से तनाज़े और कवायद देखने को मिल रही है, तो क्या एआईएमआईएम की जो आइडियोलॉजी है, जिन मुद्दों को आप उठाते हैं, वहां पर वो टिक पाएंगे बीजेपी के सामने या दीगर पार्टियों के सामने? देखिए, बिल्कुल जीत पाएंगे। पब्लिक ने देखा है, जनता ने देखा है कि महाराष्ट्र के अंदर कितना करप्शन हो गया है। ये लोग इतने बरसों से सत्ता के अंदर जो सत्ता की मलाई खाए, सिर्फ अपनी तिजोरियां भरे, आज पब्लिक के लिए क्या किया। आज एक बारिश आ जाती है, अगर आधा घंटे के अंदर तो पूरे रास्ते आप देखिए बढ़ जाते हैं। ड्रेनेज का कोई अता पता ठिकाना नहीं है, रास्तों पे खड्डे। मगर मैं तो बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि खड्डों के ऊपर रास्ते बना दिए गए हैं। पूरा करप्ट कॉर्पोरेटर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए गए। कुछ किसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है। आज महाराष्ट्र के अगर मुद्दे देखो, किसान आत्महत्या कर रहा है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज अगर आप देख लीजिए कि इसको अगर कोई भी ऐसा सिविक फैसिलिटीज की बात आ जाए, ये जवाब नहीं देते, ध्यान भटकाते। बीजेपी महायुति के साथ तो जाने का सवाल ही नहीं होता है कभी भी हमारा। मगर यहाँ भी जो इस तरफ ऑपोजिशन में जो है, महाविकास आघाड़ी में जो थे इस वक्त जो अलग अलग लड़ रहे हैं चुनाव, शायद जहाँ मेरी जानकारी के हिसाब से, तो वो लोगों ने भी क्या किया बताओ ना मेरे को। कुछ अगर कुछ करोगे आप, पब्लिक की फैसिलिटीज, आप पब्लिक को बेसिक एम्यूनिटीज, सिविक फैसिलिटीज देंगे तो जनता आपका समर्थन करेगी। वो ना, जनता बहुत समझदार है महाराष्ट्र की। लेकिन एक तरफ आप तनकीद कर रहे हैं, अगर मौका मिलता है, क्योंकि आपकी तरफ से कहा गया कि अगर कोई साथ नहीं आएगा तब अकेले लड़ेंगे, अगर महाविकास आघाड़ी साथ आती है फिर क्या होगा प्लान? देखिए, अगर कोई साथ आता है तो उस वक्त सोचेंगे, डिसाइड करेंगे किसके साथ जाना, किसके साथ नहीं जाना, किस तरह से लड़ना, कितनी सीटों पे लड़ना, क्या करना। ये तमाम जो चीजें है ना, ये तो बाद में आपको बताया जा सकता है पार्टी द्वारा। मगर फिलहाल जो स्थिति वो ये है कि हम ग्रास रूट लेवल पे मजलिस पूरी मजबूत है। पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की पूरी हमारी तैयारी, क्योंकि अभी नगर परिषद का जो चुनाव चल रहा है, हालांकि 20 को भी कई जगहों के ऊपर वोटिंग होनी है, 21 को चुनाव का रिजल्ट आना है। वहां पर भी हमने महाराष्ट्र के विभिन्न जगहों पे हम गए, हमने कैंपेनिंग किया, लोगों से मिले, तो यकीन मानिए कि लोगों के दिल के अंदर एक मोहब्बत और विकल्प के तौर पे पूरी महाराष्ट्र की जनता मजलिस को पसंद कर रही है और देख रही है। अब 21 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब भी सबको पता चल जाएगा ना कि क्या है मजलिस का पावर यहाँ पर। और आगे इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ, और जोश है लोगों में, पूरी पार्टी में जोश है, सब तरफ हमारी बॉडी बन चुकी है। अब 29 जगहों पे चुनाव होने, अब उसमें 27 से 28 जितने पे भी लड़ेंगे हर जगह पे, वो इंशाल्लाह
पता चलेगा। बिल्कुल यकीनी तौर पर तैयारी अपनी पूरी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं जो कंपटीशन है, जो दूसरी पार्टियां हैं वो किस तरह से एक मत अमली बना रही है, इसको लेकर भी यकीनी तौर पर गौर ख्वास किया जा रहा होगा। बीजेपी यहाँ पर मराठी मानुस का दाव चलती हुई नजर आ रही है। मेयर को लेकर इस तरह की भूमिकाएं बनाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि मराठी लोगो जागो। तो इस आइडियोलॉजी को लेकर आप क्या कहेंगे कि ये किस राह पर ये चला जा रहा है और इससे नुकसान भी हो सकता है आपकी पार्टी को? नहीं, देखिए, बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, ध्रुवीकरण करना, पोलराइज करना और डेवलपमेंट, विकास, तमाम मुद्दों से ध्यान भटका के सिर्फ एक ही चीज करना, नफरत फैलाना, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बकना। बीजेपी के जो मुंबई के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या कहा कि ऐसा होगा तो कोई पठान बन जाएगा यहाँ का मेयर। अरे भाई, क्यों पठान नहीं बन सकता क्या मुंबई का मेयर? क्यों शेख सैयद नहीं बन सकता क्या मुंबई का मेयर? क्यों नहीं बन सकता? संविधान इक्वालिटी की बात करता है, डेमोक्रेसी में रहते हैं, सेक्युलरिज्म है हमारे यहाँ, तो क्यों नहीं बन सकता? मगर इनको सिर्फ एक ही चीज है कि किसी भी तरह नफरत फैलाओ और ध्रुवीकरण करो। मगर जनता, जो मैंने जैसा आपको बताया ना, वो समझदार है, ये सब ढकोसलेबाजी में नहीं जाएगी। उनको अपने देखना है, उनको क्या फैसिलिटी कौन दे सकता है, कौन उनके हक की लड़ाई लड़ सकता है। जो झूठे वादों पे तो उसने देखा किस तरह से लाड़की बहन योजना चालू कर दी थी पिछले चुनाव के पहले। अब क्या हुआ? चुनाव के बाद में लाड़की बहन योजना, बहनों के खातों में पैसे भी आने बंद हो गए। तो ये तमाम चीजें लेकिन जीत तो आखिरकार दिला ही दी ना। बहरहाल ये देखना बेहद दिलचस्प होगा वारिस जी के नतीजे किस की आइडियोलॉजी को ज्यादा तरजीह देते हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आपने